नहीं, आपको समझना होगा दीपक जी, आप देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं और यहाँ RSN सिंह जी बैठे हुए हैं जो इस पूरे विषय को समझते हैं। 1919 से 1924 तक 24 तक खिलाफत मूवमेंट हुआ था। और खिलाफत मूवमेंट क्यों हुई थी? खिलाफत मूवमेंट हुई थी कि ओटोमन एम्पायर, टर्की के खलीफ में, उसमें खलीफ को स्थापित करना था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। और यहाँ पर भारत में जो मुस्लिम मूवमेंट, इंडियन मुस्लिम मूवमेंट, उसी खिलाफत मूवमेंट के समय चल रहा था। टर्की में खलीफ को बैठाने के लिए इंडियन मुस्लिम्स उस समय आंदोलन कर रहे थे। महात्मा गांधी ने भी, बहुत दुख का विषय है, महात्मा गांधी ने भी उस समय खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया था, जिसका कि घोर क्रिटिसिज्म बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया था। दूसरी बड़ी बात है, आप याद करिए 2012 में जब रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर बर्मा में, म्यांमार में अत्याचार होता है, तो आज़ाद मैदान मुंबई में 1 लाख से अधिक मुसलमान इकट्ठा होता है और म्यांमार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारत की अमर जवान ज्योति को तहस नहस कर दिया जाता है। 7 लोगों की हत्या हो जाती है। आप बताइए, म्यांमार सरकार से भारत का क्या लेना देना है? मगर हत्याएं यहाँ होती हैं, अमर जवान ज्योति यहाँ तोड़ी जाती है। तो ये देखिए, आपको समझना होगा। अभी आपने सवाल पूछा कि आप पहले मुसलमान हैं या पहले भारतीय है, जवाब नहीं मिला। ये आप याद करिए, ये उम्मा का जो उम्मत का कंसेप्ट है कि पूरे विश्व के मुस्लिम एक हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभी चाइना का एग्रेशन इतना चल रहा था, एक भी मुस्लिम संगठन ने पूरे हिंदुस्तान में कहीं कहा कि हम चाइना को बॉयकॉट करते हैं? चाइना के राष्ट्रपति को जूते से मारते हुए कहीं दिखाया आपको? कोई दिखा मुस्लिम संगठन, राजा एकेडमी या कोई कि चाइना के सी जिनपिंग को जूते मार रहा हो, या लेट अस बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट? मगर अभी लेट अस बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट, जूते मार रहे हैं फ्रेंच के प्रेसिडेंट के ऊपर। आप बताइए इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हमारे वतन से, हमारे देश से बड़ा और उससे अजीज कोई है तो वो हमारा मजहब है। मजहब के लिए चाहे वो टर्की का आदमी हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे हम हो, हम एक हो सकते हैं। और मजहब के लिए भले ही प्रधानमंत्री ने कहा हो कि आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जो हुआ है फ्रांस में वो आतंकवाद हुआ है, वो आतंकवाद हुआ है। और आतंकवाद के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व में आज लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आप फ्रांस के प्रधानमंत्री को जूते मार रहे हो, आप आतंकवाद की लड़ाई को कम कर रहे हो। पहले तो मैं डिमांड करता हूं, आप पहले यहां कंडेम करिए जिस प्रकार से रेडिकल इस्लाम के कारण आतंकवादियों ने वहां गला काटा। नहीं, आप पहले कंडेम करिए, गला काटने का कंडेम करिए, रेडिकलाइजेशन का कंडेम करिए और आतंकवाद को कंडेम करिए। ये जो जिहादी आतंकवाद चल रहा है उसको कंडेम करिए। मैं शोएब जमाई आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधे सवाल का जवाब देना। कुरान और हदीस में कहां लिखा है कि अगर प्रोफेट मोहम्मद का कोई कैरिकेचर बन जाए तो जिनने बनाया है उनका गला चाकू से काट दो? ये कुरान और हदीस में कहां लिखा है? प्रोफेट मोहम्मद ने कहां सिखाया है? दिखा दीजिए मुझे आज, कहां पर लिखा हुआ है कुरान और हदीस में कि गला काट दो, गला काट दो, गला काट दो? कहां लिखा हुआ है? आप मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट दीजिए, मैं आपके भी सवाल का जवाब दूंगा और संबित पात्रा के सवालों को काउंटर क्या आप रैली नहीं कर रहे हैं? जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता नहीं आप 1 मिनट लीजिए, अपनी बात करिए और टू द पॉइंट बात करिएगा। कुरान और हदीस में कहां लिखा हुआ है कि गला काट दो? सुन लीजिए, पहली बात तो यहाँ से कि किसी मुसलमान ने इस बात का समर्थन नहीं किया कि कोई फ्रांस में जो टीचर की गला काटी गई या ये वो कंडेमेबल है, वो हमने समर्थन नहीं करते। लेकिन क्या जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं नबी के कार्टून को पब्लिश करूंगा और पब्लिश होगा, उसको कंडेम करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी या नहीं करेंगे? ये बताइए, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि संबित पात्रा ने कहा कि ये उम्मा का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जब आप पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की चिंता करते हैं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुओं की चिंता करते हैं और सारा एजेंडा बनाते हैं, तो वो कौन सा हिंदू उम्मा हो जाता है? ये बताइए। तो आपने म्यांमार पे कहा। तीसरा पॉइंट, आपने कहा कि ये खिलाफत मूवमेंट चला रहा था। 1942 में मुस्लिम लीग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो खुद जनसंघ के मेंबर रहे, भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर रहे, उन्होंने बंगाल में मिलकर सरकार चलाई है सर मुस्लिम लीग के साथ। अगर इतिहास का नहीं पता है तो जरा ज्ञान ले लीजिए। अब इसका जवाब दे दीजिए आप। इसलिए नबी के साथ छेड़छाड़ करने वाले, लेकिन आपने मेरा ये जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया।
इमैनुअल मैक्रो ने कहा नबी का अपमान किया? किस स्टेटमेंट में अपमान हुआ? आपके पास कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर संबित पात्रा, कोई जवाब नहीं है। आप इस्लामिक कट्टरपंथ के साथ खड़े, शोएब जमाई, आप गला काटने वालों के साथ खड़े, क्योंकि इमैनुअल मैक्रो ने गला काटने वालों का विरोध किया था, इस्लामिक कट्टरपंथ का विरोध किया था। आप रॉन्ग साइड में खड़े, शोएब जमाई। संबित पात्रा जी, कहां इमैनुअल मैक्रो ने नबी का अपमान किया? इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। नबी के साथ गुस्ताखी की, उसने कहा कि मैं कार्टून छापता रहूंगा। तो याद रखिए, मैं जवाब देता हूं, अगर ये शांत हो जाएं और चिल्लाना बंद करें तो मैं नहीं आराम से कहा, जवाब आप दूंगा। किसी को बर्बाद नहीं कर सकते, शोएब जमाई।